अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिप आर्थ्रोप्लास्टी के पेशेंट में कौन-कौन सी चीज़ों को किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, किस तरह से पेशेंट को एजुकेट करेंगे, किस तरह से इंडिपेंडेंट फंक्शनल मोबिलिटी के बारे में गाइड करेंगे उसको। और एक चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि किस तरह से उसको बताएँगे कि मोशन रिस्ट्रिक्शन के बारे में। हमने सिर्फ ये देखा था कि मोशन रिस्ट्रिक्शन के बारे में उसको गाइड करेंगे। अब मोशन रिस्ट्रिक्शन में क्या-क्या गाइड करेंगे, किस तरह से उसकी मूवमेंट करवाएँगे, ये चीज़ हम देखेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी में कौन-कौन सी मूवमेंट्स करवाएँगे, कितनी रेंज में करवाएँगे और कौन सी मूवमेंट जो से हैं वो अवॉइड करेंगे और किस तरह से करेंगे, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हिप टोटल आर्थ्रोप्लास्टी। टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी में हिप फ्लेक्शन करवाएँगे लेस देन 90 डिग्री करवाएंगे और कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो अवॉइड करेंगे। अडक्शन को, इंटरनल रोटेशन बियॉन्ड द नेचुरल रेंज, अडक्शन नहीं करवानी और इंटरनल रोटेशन को बियॉन्ड द नेचुरल रेंज जो है वो अवॉइड करना है। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या क्या होगा। ट्रांसफर ट्रेनिंग करवाएंगे, बेड टू चेयर और चेयर टू बेड। नंबर 2 पे क्या आता है, ड्यूरिंग सीटिंग क्या होगा कि कीप द नी स्लाइटली लोअर देन द हिप। पेशेंट को कहना है कि वो इस तरह से बैठे कि उसकी जो नीज़ हैं वो स्लाइटली लोअर हो देन द हिप, मतलब नीज़ हिप से ऊपर ना हो। अवॉइड करनी है सिटिंग इन द लो सॉफ्ट चेयर पे जो सा है पर्सन को कहना है कि आपने उस पर नहीं बैठना, अवॉइड करना है उस पर सीटिंग को। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि नीज़ को जो है वो स्लाइटली लोअर रखना है देन द हिप। और अगर पेशेंट जो है वो सॉफ्ट चेयर पे या सोफ़ा पे बैठ जाएगा तो क्या होगा कि उसकी हिप जो है वो लोअर हो जाएगी और नीज़ जो से हैं वो हायर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि नीज़ को लोअर रखना है देन द हिप और उसके लिए क्या करेंगे कि लो सॉफ्ट चेयर जो है ना उस पर बैठने से अवॉइड करेंगे। अब क्या करेंगे, उसके अलावा यूज़ करना है राइज्ड टॉयलेट सीट और बेड। लोअर चीज़ें यूज़ नहीं करनी, चाहे वो बेड हो, चेयर हो, टॉयलेट सीट हो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है कि जो कि हिप को जो सा है वो लोअर रखे देन द नी। यूज़ करना है राइज्ड टॉयलेट सीट और बेड। इसके अलावा क्या करना है, अवॉइड करनी है बेंडिंग ऑफ द ट्रंक ओवर द लेग्स के ऊपर ट्रंक की बेंडिंग अवॉइड करनी है, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी। इसके अलावा क्या होगा कि यूज़ करनी है शावर चेयर्स यूज़ करके जो सा है वो शावर लेंगे। उसके अलावा क्या होगा कि स्टेयर्स जो सी हैं उसके बारे में गाइड करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि स्टेयर्स के बारे में जो सा है ना वो गाइड करेंगे कि किस तरह से असेंडिंग करनी है और किस तरह से डिसेंडिंग करनी है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि असेंडिंग में क्या करना है विद द साउंड लेग। जब सीढ़ियाँ चढ़नी है तो क्या होगा कि साउंड लेग पहले रखनी है। डिसेंडिंग पैटर्न में क्या होगा, विद द ऑपरेटेड लेग, जो ऑपरेटेड लेग होगी उसको पहले रखना है। ठीक है, उस सेंडिंग में क्या होगा कि पहले जो सी है कौन सी लेग यूज़ करनी है, साउंड लेग, और डिसेंडिंग में क्या होगा कि ऑपरेटेड लेग को फर्स्ट यूज़ करना है। इसके अलावा क्या होगा कि ड्यूरिंग स्लीप क्या होगा कि स्पाइन पोजीशन मोस्टली यूज़ करनी है। जो है वो साइड लिंक इसमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने अभी देखा है कि अडक्शन नहीं करवानी, तो साइड लिंक को अवॉइड करेंगे और स्पाइन पोजीशंस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, अबडक्शन पिलोस यूज़ करेंगे, मतलब कि अंडर द नी जोन से हैं वो पिलोस यूज़ करेंगे ताकि अडक्शन ना हो और अबडक्शन पोजीशन ही रहे। उसके अलावा साइड लिंक जोन से है ना वो अवॉइड करेंगे। तो ये सारी वो गाइडलाइन है जो हमने टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के पेशेंट को देनी है कि हिप फ्लेक्शन करवानी है लेस देन 90 डिग्री, अवॉइड करना है अडक्शन इंटरनल रोटेशन को, और इसके अलावा ट्रांसफ़र ट्रेनिंग करवानी है। ड्यूरिंग सीटिंग किस तरह से जो है वो पेशेंट ने बैठना है कि जो नीज़ होंगे वो लोअर होंगे देन द हिप। उसके लिए क्या करेंगे कि राइज्ड चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि टॉयलेट सीट्स राइज्ड होंगी, राइज्ड बेड हो गई या फिर सोफ़ाज़ हो गए। उसके अलावा क्या हो गया कि हमने अवॉइड करना है फॉरवर्ड बेंडिंग को, या फिर जो है ट्रंक ओवर लेग बेंड नहीं करना।
शॉवर चेयर्स यूज़ करनी है। असेंडिंग किस तरह से करनी है कि पहले जो है वो साउंड लेग यूज़ करनी है, देन द ऑपरेटेड लेग, और डिसेंडिंग में क्या करेंगे कि पहले हम ऑपरेटेड लेग यूज़ करेंगे। उसके अलावा क्या होगा कि स्लीप में क्या होगा, स्पाइन पोजीशंस यूज़ करनी है, साइड लाइन को अवॉइड करना है, और अबडक्शन पिलोस यूज़ करने हैं ताकि अडक्शन जो है वो अवॉइड कर सकें। तो ये था टोटल हिप आर्थोप्लास्टी।